यूरोपीय यूनियन बरतानिया के बाद अमेरिका की भी पाकिस्तानी हुकूमत को वार्निंग। बाइडन इंतजामिया ने भी हुकूमत से फार्म 47 की हुकूमत से मुंह मोड़ लिया और अमेरिका का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से 25 आम शहरियों की सजाओं पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना ट्रायल का एहतराम करे, अमेरिकी महकमा खारजा। बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि जल्द से जल्द एक टाइम फ्रेम मुकर्रर करें और उस टाइम फ्रेम के अंदर इन मुज़ाकरात का नतीजा निकालें, इनको ढील ना दे, इनको ज्यादा देर ये तो टूल देने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ने कहा, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका एक टाइम फ्रेम बताएं कि 1 वीक, 2 वीक, 1 माह, 2 माह, कितने ड्यूरेशन के अंदर। और इमरान खान ने साथ ये भी तंबीह कि कम से कम टाइम फ्रेम के अंदर इन मुज़ाकरात को कंक्लूड करें, इनका नतीजा निकालें, जिनका लगता यह है कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसके बाद आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि डिफेंस माफिया, बिल्डर माफिया मजे कर रहे हैं, गरीब के पास खाने को कुछ नहीं है। मजीद क्या क्या उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। 26 नवंबर को हमारे 14 लोग शहीद हुए, 200 से ज्यादा लोगों की हिलाकत का खदशा है। अभी तक बहुत से हमारे लोग गैब हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो कहां हैं, और हमें यह खदशा है कि शायद उनको भी मार दिया गया हो। उमर अयूब। इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। पाकिस्तान में ये पागल लोग, ये हुकूमत में बैठे हुए पागल लोग, इनको ये पता नहीं चल रहा कि इस वक्त पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनी है। आप अक़वाम मुत्तहिदा के भी रुकन हैं, आपने यूरोपीय यूनियन के साथ भी एग्रीमेंट किए हुए हैं, और इस वक्त ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। सिर्फ आपका घर नहीं है कि आप घर में बैठकर जो भी फैसले करते जाएं पूरी दुनिया खामोश रहेगी, नहीं। इन फैसलों का इंपैक्ट पूरी दुनिया में जाना है, और पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों ने उन ममालिक की एम्बेसी से रब्ता करना है, उनको बताना है। ना भी बताए तो मीडिया के जरिए उन तक ये बातें पहुंच रही है। आप बेशक जुल्म कर रहे हैं, आप फिरौन बन चुके हैं, आप जालिम बन चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, उनके अंदर एक इंसानियत है, वो इंसानी हकूक की बात जरूर करते हैं। पाकिस्तान में तो आप इसराइल के खिलाफ मुजाहरे नहीं करने देते, लेकिन नॉन मुस्लिम ममालिक, अमेरिका, बरतानिया, उन सब में इसराइल की जारहियत के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर मुजाहरे होते हैं, और वहां की हुकूमत उन मुजाहरीन पर गोलियां नहीं चलाती, उन पर आंसू गैस की शेलिंग नहीं करती, वो उनको पुरअमन एहतजाज का हक देती है। तो अब यूरोपीय यूनियन ने भी पहले इसको कंडेम किया कि आपने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन को क्यों सजाएं दी। आपने हमारे पास साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि सिविलियन को बुनियादी इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाएगा, उनको फ्री ट्रायल का मौका दिया जाएगा। इसी बुनियाद पर हमने आपको जीएसपी प्लस का स्टेटस दिया हुआ है कि आप हमारे साथ जो है बड़े अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो अब जब आप इस तरह से ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और इंसानी हकूक की पामाली करेंगे और सिविलियन को ये सजाएं देंगे, तो फिर आपका जीएसपी प्लस स्टेटस भी खदशे में है, हमें उसको रिव्यू करना पड़ेगा। और यकीनन पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले ही डूब रही है, अगर यूरोपीय यूनियन इस तरह के कोई सैंक्शन लगा देते हैं, कोई इशू खड़ा कर देते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए फिर सर्वाइव करना, दिवालिया से बचना मुश्किल हो जाएगा। तो यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया ने भी इस बात को कंडेम किया, और बरतानिया के बाद इनकी अपनी हिमायत याफ्ता अमेरिकन हुकूमत, बाइडन इंतजामिया जो इनकी लाने वाली है, और इनको ठोकने वाले जो ट्रंप है वो तो अभी आने हैं, अभी 20 जनवरी को उन्होंने हलफ उठाना है। तो बाइडन इंतजामिया ने भी जाते जाते इनसे मुंह मोड़ लिया है, और बाइडन इंतजामिया की महकमा खारजा ने कहा कि अमेरिका की पाकिस्तान में फौजी अदालतों में 25 आम शहरियों को सजाओं पर अमेरिकन को तशवीश है। वाशिंगटन को 9 मई मुजाहरों में मुलव्वस आम शहरियों को सुनाई जाने वाली सजाओं पर तहफ़्फ़ुज़ात है, और फौजी अदालतों में अदालती आजादी, शफाफियत और मुनासिब अमल की जमानतों का फुकदान है। मैथ्यू मिलर। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज, जो आपके आइन में है, मुनसिफाना ट्रायल का एहतराम करें, अमेरिकी महकमा खारजा, यानी आपके आइन में है। आप तो समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई आइन कानून नहीं है, आप जब चाहे आइन तोड़ दें, जब चाहे आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करें, आप जब चाहे जिस तरह से भी आप लोगों को घरों से उठा दें, इंसानी हकूक की पामाली करवाएं। लेकिन अमेरिकन महकमा खारजा ने आपको याद दहानी करवाई है कि आपके अपने आइन में दर्ज है कि मुनसिफाना ट्रायल का हक दिया जाएगा हर इंसान को।
तो फौजी अदालतें कौन सी अदालतें हैं, वहां पर कौन सा मुंसिफाना ट्रायल होता है। तो ये अब अमेरिका ने भी यकीनन इनको आंखें दिखाना शुरू कर दी। और वैसे बाइडन इंतजामिया तो जा रही है और ट्रंप इंतजामिया आ रही है, जिसके रिचर्ड ग्रैनियल ने पहले ही इनका जीना हराम किया हुआ है। और उसका एक ट्वीट जो वो फ्री इमरान खान के लिए करता है तो 10 मिलियन क्रॉस कर जाता है। और जब उसके एक ट्वीट पर बजाय ये कोई नदामत शो करते कि हमने गलत किया हुआ है, हमने बाइडन के दौर में ट्रंप के खिलाफ भी बेहुदा अपने लागू बातें की है, तो हमें अब थोड़ा सीधे रास्ते पर आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो हुकूमत दोबारा ट्रंप की आ रही है। तो इन्होंने फिर रिचर्ड ग्रैनियल को जो है वो आड़े हाथों ले लिया कि जी वो हम जिन्स परास्त है, या इस तरह से शोषा कर। हालांकि अमेरिका में वो उनका कानूनी तौर पर जायज है, वो नॉन मुस्लिम है, वो इस बात को नहीं मानते जो हम पाकिस्तानी या मुस्लिम बहसियत मुसलमान ये करते हैं। तो उनका वो जो ट्वीट था इमरान खान के हक में, वो 10 मिलियन क्रॉस कर गया। तो उसको तो पता चल गया कि इमरान खान एक बहुत बड़ी शय है, बहुत बड़ी बला है। हालांकि उसको ये भी शायद पता तो होगा कि पाकिस्तान में ट्विटर या एक्स जो है वो अभी तक बैन है। शायद अगर यहां पर बैन ना होता तो वो 10 क्या 50 मिलियन से भी उसका ये क्रॉस कर जाना था। तो अब यकीनन ट्रंप इंतजामिया आकर ये जो पाकिस्तान में मसाइल हो रहे हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत जो इंसानी हकूक की पामाली कर रही है और जो ये बदमाशियां कर रही है, अमेरिका में भी बाइडन इंतजामिया में यही होती रही, और ट्रंप को इस बात का गुस्सा है। और वो उस पर भी इसी तरह के झूठे मुकदमात बनाए गए, गद्दारी के और स्टारली डैनियल के केसेस इस तरह से। तो उसको सारी चीजों का पता है। और उस पाकिस्तान वहां पर बरकी साहब जैसे पाकिस्तान के जो तरीके इंसाफ के सपोर्टर है, उनके डायरेक्ट रिलेशंस है उनके साथ, तो वो उनको ब्रीफ कर चुके हैं। और जब भी और ट्रंप के वैसे इमरान खान के अपने साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे, वो उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलते रहे। तो यकीनन जब भी ट्रंप आएगा तो ये इनको खदशा लग गया है, और इसी वजह से अब ये बड़ा इनकी टून जो है वो लो हो गई है, और ये मुज़ाकरात पर भी आमादा हो गया। और ये कहने वाले तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती इनको बिठाया गया कि भाई बैठे, अब वो रुकने वाला नहीं है, आप अब कुछ नहीं कर सकते। अब हमें इमरान खान के जो पूरी दुनिया से जो आवाजें आ रही हैं, और जितने हमने आइन की धज्जियां उड़ानी थी वो बस हो गया। अब हम मजीद आइन की धज्जियां, कानून की धज्जियां, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हम नहीं कर सकते। अब हम इस हुकूमत का बोझ भी नहीं उठा सकते जिसको हमने इतना सपोर्ट किया, लेकिन वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकी। वो सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने में उसने अपना टाइम सर्व किया है। अवाम की खिदमत में कोई काम नहीं किया, कोई अमेंडमेंट नहीं पास की, कोई आइन, कोई कानून किसी पास नहीं किया जो अवाम के फायदे के लिए हो। तो यकीनन अब इनके लिए खतरे की घंटियां बज चुकी है, और ये बड़ा इनके लिए इस वक्त ये बड़े लो टून में आ चुके हैं, और इनकी परेशानी इनके लिए शदीद खड़ी हो चुकी है। जिस तरह इन्होंने जुल्म सितम किए हैं लोगों के ऊपर, और ये अब समझते हैं कि अगर इमरान खान आ गया तो वो हमसे बदला लेगा। लेकिन इमरान खान ने भी बार बार कहा है कि मैं अपने जुल्म तो माफ कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे लोगों के साथ जुल्म किए गए हैं, गोली जो चलाई गई है 79 लोगों पर 26 नवंबर को, वो मैं भूल ही नहीं सकता। मुझे तो वो उसका सुनकर भी मुझे नींद नहीं आती। तो यकीनन वो अपना जो अपने साथ ज्यादतियां वो तो माफ कर देगा, यही उनको खदशा लगा हुआ है। लेकिन वो जो उसके अवाम के साथ, जो उसके लोगों के साथ, जो उसकी लीडरशिप के साथ जुल्म सितम किए गए, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उस पर वो कंप्रोमाइज कभी नहीं करेगा। उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल में इमरान खान से आज मुलाकात की, और आज वोकोला और फैमिली मेंबरान ने भी मुलाकात की। तो उसके बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ट्यूसडे को हम वोकोला की मुलाकात होती है, तो हमने इमरान खान को मुज़ाकरात के बारे में भी बताया। इमरान खान ने कहा कि ठीक है, आप मुज़ाकरात करें, सही है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, और मैंने खुद कमेटी भी बनाई थी। लेकिन मैं आपको यह कहता हूं कि जल्द से जल्द मुज़ाकरात का एक टाइम फ्रेम इनके लिए मुकर्रर करें। टाइम फ्रेम टाइम यानी एक तय करें कि 1 माह के अंदर 6, और इमरान खान ने यह भी कहा कि कम से कम टाइम फ्रेम में आप इन मुज़ाकरात को फाइनलाइज करें ताकि इनका नतीजा निकल आए। और नतीजा इमरान खान को भी पता है कि कुछ नहीं निकलना, ये घबराए हुए हैं, ये डरे हुए हैं। और ये नतीजा अगर ये जिस तरह इमरान खान के मुतालबात हैं वो मानते हैं, तो ये समझते हैं फिर हमारी हुकूमत ही नहीं रहती। तो इमरान खान ने सख्ती से ये कह दिया कि आप जल्द से जल्द टाइम फ्रेम मुकर्रर करके उस टाइम फ्रेम के अंदर इसका नतीजा फाइनल करें। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि फॉरेन जो पॉलिसी है उस पर आप सिर्फ चेयरमैन हमारा और सेक्रेटरी जनरल और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बात कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। और रिपोर्टर ने एक बड़ा अहम सवाल किया कि मुज़ाकरात इतने दिनों से ये चीखो पुकार हो रही थी, हुकूमत कमेटी नहीं बना रही थी, और आप लोग कह रहे थे कि हम तैयार हैं, हमारी कमेटी भी फाइनल है। लेकिन जिस दिन मुज़ाकरात हुए, कमेटी बैठी, तो आपके 3-4 मेंबरान अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, सुलेमान अकरम राजा और हामिद खान नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात है, और ये कमजोरी है तरीके इंसाफ की
कि कम से कम अगर हुकूमत के कोई अरकान ना होते तो और बाती तरीके इंसाफ के लोगों को तो हर सूरत में इस कमेटी में होना चाहिए था, जिसकी वजह से कमेटी में कोई खास जो है वो आगे भी नहीं बढ़ा काम, और उसको फिर पोस्टपोन कर दिया गया 2 जनवरी तक। तो यकीनन फिर इस पर थोड़ा सा वो घबराए जरूर, उसने थोड़ा सा उसके लिए बहाने तो बनाए, लेकिन ये बहाने थे। आप लोगों को वहां हर सूरत में जाना चाहिए था, आप अदालती केसेस छोड़कर आपको वहां पहुंचना चाहिए था, और अदालत को फिर पता आप बता देते अपने वकील के जरिए कि आज हमारी एक हाई लेवल की मीटिंग है। अदालत ने तो उस केस पर जो तहरीक इमरान खान के लिए 190 मिलियन पाउंड का फैसला सुनाना था, अदालत तो नहीं सुना सकी, उसको तो पोस्टपोन कर गई थी, उसने तो फैसला नहीं सुनाया, महफूज फैसला आगे कर दिया। तो आप भी अपने केसेस वगैरह आगे करके जा सकते थे, और कमेटी में आपको जरूर जाना चाहिए था, जो इसकी कमजोरी है। उसके बाद आरिफ अलवी और उमर अयूब साहब ने मीडिया से बातचीत की, और आरिफ अलवी साहब ने कहा कि इमरान खान तो 2012 में कहता था कि जब मैं इन पर हाथ डालूंगा, इनको मैं गिरफ्त में लाने की कोशिश करूंगा तो ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। आज मुल्क में डिफेंस माफिया, बिल्डर माफिया मजे कर रहे हैं, और गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, आरिफ अलवी साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि करप्शन, बेईमानी और चोरी अरूज पर है, और ये सारी चीजें करने वाले इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, इक्तदार के मजे लूट रहे हैं, और गरीब और जो अवाम के बारे में सोचने वाला इमरान खान है वो जेल में बैठा है, गरीब लोग भूख से मार रहे हैं, और ये करप्ट लोग मजे कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। और इमरान खान सच्चा था, वो तो उसने तो बहुत पहले कह दिया था कि जब भी इन पर हाथ डालूंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद उमर अयूब साहब ने कहा कि 26 नवंबर को हमारे 24 लोग शहीद हुए, 14, और 200 से ज्यादा लोगों की हमें हलाकत का खदशा है, क्योंकि बहुत से लोग अभी तक गायब है, लापता है, हमें उनके बारे में कोई डाटा नहीं दिया जा रहा, और 5000 से ज्यादा लोग हमारे कैदी और हजारों जख्मी है, और बहुत से लोगों के बारे में अभी तक हमें बताया नहीं जा रहा कि वो कहाँ है। और ये तहरीक इंसाफ के लोग भी परेशान है कि अगर हम उनको डेड बॉडीज कहते हैं कि उनको मार दिया गया है, तो शायद उनमें से कुछ जिंदा हो और बाद में ये पेश कर दे और फिर हमें झूठा साबित करें। लेकिन बहुत से लोग अभी तक गैब है, जिनका जो कैद में भी नहीं है, जेलों में भी नहीं है, लेकिन वो घरों में भी नहीं है, और वो लोग बड़े परेशान है, उनके लवायकीन। तो तहरीक उमर अयूब साहब ने कहा कि हमें ये खदशा है कि शायद 200 से ज्यादा हिलाकतों का खदशा है, और ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा फिगर है, और ये पूरी दुनिया इस पर चीखो पुकार कर रही है कि गोली क्यों चलाई निहत्थे लोगों पर, और फिर फौजी अदालतों में सजाएं निहत्थे लोग शहरियों को क्यों दी गई, आम शहरियों को। तो इस पर अब इस हुकूमत के ऊपर गिरफ्त पूरी दुनिया से, तमाम दुनिया से इनके ऊपर आवाजें उठ रही है, तमाम दुनिया इनको लान तान कर रही है कि आप ये कैसी हुकूमत कर रहे हैं, आपने इंसानी हकूक को खत्म कर दिए, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस खत्म कर दिया, माओ बहनों की इज्जतों पर आपने हाथ डालना शुरू कर दिया, उनके गिरबान पाड़ना शुरू कर दिए, और आपने फिर सिविलियन लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला दी, और फिर उन निहत्थे लोगों को आपने, जब वो पुरअमन एहतजाज ही कर रहे थे, तो आपने उनको मिलिट्री ट्रायल करके सजाएं सुना दी। तो यकीनन ये अभी इस हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा शिकंजा कसा जा चुका है पूरी दुनिया से, और अब इसके लिए कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान को रिहा करें, उससे माफी मांगे, और हुकूमत अपनी नाकामी का इतराफ करते हुए दोबारा इलेक्शन करवाए। अल्लाह हाफिज।